This video is related to the previous year question paper of Assistant Professor Law which was conducted by Uttar Pradesh Higher Education Service Commission. ये एग्ज़ाम 2014 में हुआ था और इस वीडियो में मैंने उस पेपर के कुछ पार्ट को डिस्कस किया है. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्टली अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे. सो आई विल प्रोसीड और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी करूँगा उसी के रिगार्ड में एक्सप्लेनेशन में, तो आप उसके आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग जो आई थी वो कौन से केस से आई थी. सो द आंसर वाज IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ये केस है 1967 का. आपको बताना है कि इस केस में जज कौन थे. एक हिंट मैं देता हूँ, उस टाइम वो चीफ जस्टिस थे और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है अभी भी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिट ऑफ सर्शियोरारी मे बी इशूड इन केस ऑफ. सर्शियोरारी की जो रिट होती है वो कब इशू हो सकती है. सो द आंसर इज एरर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है तो हो सकती है. एरर अपारेंट इन फेस ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब प्राइमा फेसाई ही आपको लग रहा है कि इसमें एरर है, उसमें भी सर्शियोरारी की रिट इशू हो सकती है. तीसरा है कि वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन भी हुआ है तो भी ये इशू की जा सकती है. अब आपको बताना है कि रिट ऑफ सर्शियोरारी क्या प्रोसीडिंग के पहले इशू होती है या प्रोसीडिंग के बाद. दैट मीन्स जजमेंट, कोई जजमेंट आ चुका है तो सर्शियोरारी की रिट जजमेंट के पहले इशू होगी या जजमेंट के बाद, ये आपको बताना है. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्या ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में सर्शियोरारी की रिट इशू हो सकती है. तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा. देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द राइट ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आर इनकॉर्पोरेटेड इन. तो जो आपका UDH आ रहा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जब आप उसको पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द राइट जो हमारे मैच करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट से मैच करेंगे. सो दीज आर पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज. तो द आंसर वॉज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. ये कौन से केस से आया है. सो इट वॉज फ्रॉम द केशवानंद भारती केस. नाउ यू हैव टू टेल मी कि ये कौन से ईयर से आया था, कौन सा ईयर था केशवानंद भारती का केस का, और जज कौन थे जिन्होंने ये डिसाइड किया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इंसर्टेड बाय. फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट से इंसर्ट की गई हैं. सो द आंसर वाज 42nd अमेंडमेंट, राइट. तो ये 42nd अमेंडमेंट से पार्ट फोर्थ में ये इनकॉर्पोरेट की गई है. नाउ यू हैव टू टेल मी कि ये जो 42nd अमेंडमेंट था इसका ईयर कौन सा था. तो कमेंट बॉक्स इज देयर, आप वहाँ पे बता सकते हैं. Now, next question is the directive principle of state policy provided that the state shall take a step to separate between which organ. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक आर्टिकल है, उसमें ये कहता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप. स्टेट स्टेप लेगा किस चीज़ को अलग करने को, टू सेपरेट बिटवीन विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये लेगा जुडिशरी फ्रॉम लेजिस्लेटिव. यहाँ पे ध्यान रखना है, वी हैव नॉट टू कंफ्यूज विद जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, राइट. यहाँ पे आप याद करिए. अब आपको बताना है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है. फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ, इट्स आर्टिकल 50. जस्ट गो थ्रू देयर और आप उसको पढ़िए. दैट इज टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम लेजिस्लेटिव. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीट रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट नॉट टू बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस दैट सम ऑफ द शेड्यूल कास्ट आर मोर बैकवर्ड. मीन्स यदि कोई सीट रिजर्व कर दी गई है शेड्यूल कास्ट के लिए तो ये फर्दर डिवाइडेड नहीं होगी कि और ज़्यादा इसमें शेड्यूल कास्ट को भी और इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए. सो दिस ऑब्जर्वेशन वाज कौन से केस का था. केस का नाम था EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. ये केस है 2004 का, डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. Now the next question is in which case Supreme Court was held that fundamental duties must be used as tool to control state action drifting from constitutional values. तो कोई स्टेट यदि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से हट रहा है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यूज़ कर सकती है उस स्टेट के एक्शन को कंट्रोल करने के लिए.
सो ये कौन से केस से डिसाइड किया गया था? दैट वाज एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स. सो दीज आर द क्वेश्चन जो कि 2014 में पूछे गए थे. सो होप ये आपको हेल्प किया होगा. एंड फॉर एनी काइंड ऑफ वैल्यूएबल सजेशन, कमेंट्स आर ओपन फॉर यू. तो आप वहाँ पे बता सकते हैं. एंड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम, प्लीज़ वेट. थैंक यू सो मच.